सांख्य भी बहुत बड़ा है, मेरे कुछ छिलके लाया। पहले जो है त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ, इसकी मैंने पर्याप्त व्याख्या पहले कर चुका हूँ। ये अत्यंत पुरुषार्थ है जिसके बाद पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ना हो, वो है तीन दुखों को दूर करना या सुख को पाना। पुरुषार्थ के अंतर्गत गिना नहीं है। सुख पाने के लिए कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है। दुखों की निवृत्ति से वो अपने आप आने वाला फल है। अब प्रश्न ये है कि वो कभी होगा भी या नहीं। ये तीन प्रकार की दुखों से अत्यंत निवृत्ति कभी होगा या नहीं होगा, वो भी मैंने कुछ चर्चा चलाई है कि यदि वो किसी कारण से होते हैं तो होगा, नहीं हो बिना कारण स्वाभाविक है जीवात्मा का तो नहीं होगा। वहां हम भी अपने परीक्षण से निर्णय कर सकते हैं कि अविद्या से ये आते हैं। कारण अविद्या है, तो अविद्या हट जाए तो ये दुख हट सकता है, क्योंकि कारण है तो कारण हटने पर वो हट सकते हैं। दीपक के अभाव में अंधेरा था, दीपक आया तो अंधेरा हट जाएगा। तो यहाँ भी कारण है, कारण हटा तो दुख भी हट जाएंगे, इससे असंभव। अब सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया यहाँ जो बताई है सूक्ष्मतम स्तर से बताई है। सत्व रजस तमस ये तीन जो है इस संसार का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, मौलिक उपादान, प्रकृति, मौलिक जो रॉ मटेरियल, जो भी शब्द आप प्रयोग करें, इन तीनों की साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब है एक समान फैले हुए। जब एक समान है तो वहां कोई लक्षण नहीं होगा। लक्षण तब होगा जब वहां विषमता हो। समझ में आ रहा ना? जहां सब कुछ एक समान है तो हम कोई चिन्ह नहीं दिखा सकते कि चिन्ह तो वो है ना जहां कुछ औरों को सेपरेट कर दे। इसीलिए इसके विषय में मनुस्मृति में भी बताया है, आसीदिदम तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम। लक्षण नहीं है यहाँ, वो जानने योग्य नहीं है, औरों से अलग करके उसको जान नहीं सकते। और जानने योग्य नहीं है ये सामान्य स्थिति की दृष्टि से है, तो उसको प्रकृति कहा है सांख्य दर्शन में। और प्रकृति से सबसे पहले उत्पन्न पदार्थ है उसको महत् कहा है। और महत् से आगे जो पदार्थ उत्पन्न हुआ है उसका नाम है अहंकार। ये वस्तु का नाम है। अहंकार से 16 पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं और एक मन। सब प्रसिद्ध चीजें हैं। और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत। यहां तक कि सृष्टि उत्पत्ति का जो विषय वो सांख्य का है। महाभूत से लेकर आगे जो बना है ये वैशेषिक और न्याय का है। वो इससे पहले की चर्चा नहीं करते हैं, इस कारण वो वही समाप्त कर देते हैं अपनी चर्चा को। इसलिए वो परमाणुओं को नित्य मानते हैं। एक आवाज नहीं, कुछ जोर से बोलो। 5 सूक्ष्म, 5 ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय तो पता होगा आप सबको। 5 कर्मेंद्रिय वो भी पता होगा। और 5 सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा भी कहते हैं इसको। यहाँ शायद तन्मात्रा ही शब्द का प्रयोग है सूत्र में। 5 तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और एक मन। सूक्ष्म भूत ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको वैशेषिक में गुण कहा है। यहाँ एक ये भी एक तत्व है। तो यहाँ तक की जो उत्पत्ति है वो है सांख्य का। इसके बाद जो है वो वैशेषिक का।
इसमें काल की गणना की भी चर्चा में थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ, हालांकि वो ज्योतिष का विषय है। ब्रह्मदिन और ब्रह्मरात की चर्चा तो शायद आ चुकी है ज्योतिष के विषय में। ये जो संसार उत्पन्न हुआ है, अभी जो चल रहा है, इसमें 14 मनवंतर है और एक एक मनवंतर में 71 चतुर्युग है। इनको अब 71 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 994। गणित वाले कोई नहीं? और 1000 चतुर्युग है ब्रह्मदिन। 6 कम पड़ रहे हैं। जी, 71 चतुर्युग एक मनवंतर है। 6 मनवंतर बीत चुके हैं, 7वां वैवस्वत मनवंतर अभी चल रहा है। तो ब्रह्मदिन तो 1000 चतुर्युगों का है। ये मनवंतरों के द्वारा 71 यानी 994 बन रहे, 6 का अभी यहाँ डिस्क्रिपेंसी आ रही है। उसको हम लोग ये कहते हैं, ब्रह्मरात भी उतना ही 1000 चतुर्युग है। तो हम लोग जो मैं समझ पाया है, अपने तरफ से जो तुक्का बिठाना कह सकते हैं, अभी मैं तुक्का बिठाने वाली ही बात कर रहा हूँ, अंतिम बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो समझ में आया, ब्रह्मरात की मध्य समय जो है ना, मध्यरात, वो थी स्थिति सत्व रजस तमस की साम्यावस्था। वहां से लेके 500 चतुर्युग जो है, ये 5 महाभूतों की उत्पत्ति के लिए बना है। समझ में आया? हाँ जी। ब्राह्मण ये प्रलय का जो समय है, जब प्रलय हो जाता है उसके बाद कुछ समय जो पड़ा रहता है, बाद में सृष्टि उत्पन्न होगी। वो जो बीच का समय वो ब्रह्मरात का है। जितनी सृष्टि समय है उतना प्रलय का भी समय है। तो वो 500 चतुर्युग जो है वो ये बनने में लग जाते हैं 5 महाभूतों के लिए। 5 महाभूत बनने के बाद भगवान उनसे वेणु त्रसरेणु आदि बना के महादंड बनाता है। उसके बाद विस्तार करके सृष्टि की उत्पत्ति करता है और मनुष्य की उत्पत्ति तक का जो क्रम है उसमें 3 चतुर्युग लग जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। और उसके बाद ये इतिहास चल रहा है जब से मनुष्य उत्पन्न हुआ, और ये पूरा जो 14 मनवंतर तब तक ये चलेगा। उसके बाद फिर 3 चतुर्युग जो है ये सब परमाणुओं में विलीन होने तक लग जाता है। जैसे उत्पत्ति क्रम वैसे लय का क्रम। और परमाणुओं का 5 महाभूत और ये जो 24 तत्व जो गिनाए हैं, 25वां आत्मा, इन तत्वों का सत्व रजस तमस में विलीन होने के लिए वापस 500 चतुर्युग। इस प्रकार मुझे समझ में आया है विभिन्न शास्त्रों को पढ़ के तालमेल बिठाने के प्रयास में। इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है, पर इतना आज मुझे समझ में आया। अब जैसे हमारे चार्वाक आदि दर्शन है, उनका कहना है कि आत्मा नहीं है, यही जो महाभूत है, ये 4 ही महाभूत शायद वह माना, शायद आकाश को भी नहीं माना है। इन्हीं की सहयोग विभाग आदि के द्वारा इनमें चैतन्य उत्पन्न होता है। चैतन्य कोई अलग गुण नहीं है, इन्हीं को आपस में मिलाने से जो है ना चेतन बन जाता है, जिसको सांख्य में बिल्कुल स्पष्ट निषेध किया है। उपादान कारण, जिस पदार्थ से, जिस द्रव्य से आप कोई दूसरे द्रव्य को उत्पन्न कर रहे हैं, वहाँ जो गुण है वे ही गुण यहाँ उत्पन्न होंगे, यानी प्रकट होंगे। जो आपकी रॉ मटेरियल में गुण नहीं है वो यहाँ नहीं आ सकते। ये बिल्कुल स्पष्ट निर्णय दिया गया है। और जो मूल है, यानी कोई प्रश्न पूछे, प्रकृति जो है ना सत्वरजस तमस की साम्यावस्था, फिर उसकी प्रकृति क्या है, फिर उसकी प्रकृति क्या है, अनवस्था दोष है। इनकी कोई प्रकृति नहीं है, मूल में मूल नहीं होता। मूले मूलाभावात् अमूलम मूलम।
जड़ का जड़ नहीं होता, इससे जड़ जो है ना बिना जड़ वाला होता है। यानी कहीं ना कहीं जाकर हमें रुकना पड़ेगा और वो स्थिति रुकने की वो स्पष्ट बताई गई है। और सांख्य दर्शन में तीन प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। वैसे योग में भी 3 माना है, वैशेषिक में भी 3 माना है, न्याय में चौथा जो है वो अपना किसी प्रयोजन जो कि दृष्टांत 5 अवयवों में जो एक है दृष्टांत को उपमान प्रमाण के रूप में उन्होंने लेकर उपमान को अलग से दिया है। और प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में एक सूत्र है, ईश्वरा सिद्धे है, और इसको लेकर एक बहुत बड़ा समूह आज है जो कहते हैं कि महर्षि कपिल जी नास्तिक थे, जबकि इस सूत्र से सीधा जो शब्द बता रहे हैं ईश्वरा सिद्धे है, ईश्वर की सिद्धि ना होने से, ईश्वर को मना नहीं कर रहे, ईश्वर ना होने से ये नहीं कर रहे, ईश्वर की सिद्धि ना होने से। अब प्रकरण यह प्रत्यक्ष प्रमाण का है। उसके बाद कहा है कि योगी जो है समाधि में जो प्रत्यक्ष करता है वो अंतःकरण में प्रत्यक्ष हो रहा, वो भी इससे वो प्रत्यक्ष है, पर ईश्वर का प्रत्यक्ष अंतःकरण में भी नहीं होता, स्वयं जीवात्मा अनुभव करता है, इससे प्रत्यक्ष का विषय ईश्वर नहीं है। यहाँ जो प्रत्यक्ष की परिभाषा है उस परिभाषा का वो विषय नहीं है। और ये जो भोग है, संसार को जो हम भोगते हैं उसके विषय में कहा है छिदवसानो भोगः, यानी ज्ञान उत्पन्न होवे तत्व ज्ञान, तब तक ही ये भोग है, उसके बाद कोई भोग नहीं है। इसमें भोक्ता अलग है और भोग्य अलग है, आत्मा अलग है, ये शरीर और ये संसार जो विषय है वो अलग है। बहुत लंबी चर्चा के बाद ये निर्णय लिया है और ये भी बताया कि सारी प्रवृत्ति जितनी है वो कैवल्य के लिए है, यानी दुखों से छूटने के लिए। मैंने पहले दिन इसकी विस्तार से चर्चा की थी। और वेदांती और सांख्य दोनों के बीच में झगड़ा है। वास्तव में वेदांती और सांख्य के बीच में नहीं है, अद्वैती और सांख्य के बीच में है, क्योंकि यह अद्वैत का बिल्कुल स्पष्ट खंडन किया है। नाद्वैत श्रुति विरोधो जाति परत्वात्। कहीं हमें वेद उपनिषद आदि में अद्वैत को कहने वाले ने एक ही आत्मा है इस प्रकार का वाक्य दिखाई देता है, पर सांख्यकार कहते हैं कि आत्मा बहुत है, एक नहीं है, क्योंकि हम जन्म आदि और फल भोग आदि जो देखते हैं, अलग अलग शरीर में अनुभूतियां अलग अलग है, उनको मिलने वाला फल अलग अलग है, इससे आत्मा अलग अलग है। इसका मतलब आत्मा बहुत है, एक नहीं है। तो प्रश्न आता है कि शास्त्रों में, वेद में जहाँ अद्वैत श्रुति है तो कह रहे वो जाति परत्वा, तो जाति परक है, व्यक्ति परक नहीं है, इससे कोई विरोध नहीं है हमारा उस वाक्य से। वो जो अद्वैत वाक्य कह रहे वो भी सही है, पर वो जाति परक है, हम व्यक्ति की दृष्टि में नाना कह रहे हैं। पर अद्वैत परंपरा में ये सूत्र जो है उनको बहुत ज्यादा अड़चन करेगा, इससे वो सांख्य को ही नकारते हैं। जी, आप क्या कह रहे हैं कि गुण की दृष्टिकोण से एक है? नहीं, जाति की दृष्टि से, जैसे गौ जाति एक है, गाय अलग अलग है, इसी प्रकार आत्मा जाति के रूप में एक है पर व्यक्ति के रूप में अलग अलग है। नित्य है, बहुत्व भी है, एक नहीं है। तो नित्य अलग है। हाँ, नित्य तो अलग है, उसमें तो कोई मतभेद नहीं है, सब नित्य मानते हैं। प्रकृति का प्रयोजन क्या है वो बताया है। मनुष्य को मुक्त करना ही संसार का प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन नहीं है। यानी भोग भी प्रयोजन है, वो गौण रूप से है, अपवर्ग ही मुख्य प्रयोजन है। एक मेरा जी प्रश्न रहेगा जी। तो जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि जाति में एक है जी, और अलग अलग हैं जी, तो इसमें इसीलिए सांख्य में फिर परमात्मा को माना जाएगा और अद्वैत में नहीं माना जाएगा, ऐसा रहता है? नहीं नहीं, दोनों को दोनों जगह मान रहे हैं। अद्वैत में केवल ईश्वर को मान रहे हैं
और इसके अतिरिक्त जीव अथवा प्रकृति नामक कोई चीज नहीं है। जीव ही ब्रह्म है और प्रकृति मिथ्या है। जगत क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये विवेक चूड़ामणि जो भगवत शंकराचार्य जी का रचना है, उसमें पहले यानी श्लोक है। पर वो सांख्य उस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से नकारता है। सांख्य में फिर परमात्मा कौन? सांख्य में ज्यादा बताया नहीं है लक्षण, योग में बताया है ईश्वर का, जो मैंने कल बताया। आगे वेदांत में बताया जाएगा। सांख्य में स्वीकार किया है पर उसका विस्तार नहीं किया, क्योंकि यहाँ वो विषय नहीं है। अब जैसे मैंने पीछे भी संकेत किया था, इंद्रिय जो चर्चा आई है वैशेषिक और न्याय में, वहां जिन इंद्रियों की बात है वो भौतिक है। सांख्य में जिन इंद्रियों की बात है वो अहंकार से बने हुए हैं, दोनों अलग है। ये जो भौतिक इंद्रिय है वो अपनी जो गोलक जो कहते हैं ना, यहाँ है। और अहंकार से बने हुए इंद्रिय वो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर के अंदर है। ये दोनों अलग है। और इन इंद्रियों में मन प्रधान है। अभी जैसे मैंने कहा मधुमक्खी की रानी के हिसाब से मधुमक्खियाँ चलती, वैसे इंद्रिय मन के अनुसार चलता है। पर अंतःकरण के अंदर बुद्धि प्रधान है, क्योंकि निर्णय करने वाला बुद्धि है। जैसे पहले दिन मैंने वो श्लोक बताया था ना, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। बुद्धि जो है ना वो सारथी है, मन जो है रस्सी उसके हाथ में रहती है। इससे अंतःकरण के अंदर बुद्धि प्रधान है। और ये सूक्ष्म शरीर जो आत्मा के साथ है वो तब तक रहेगा जब तक विवेक उत्पन्न हुआ है। तो बात आ चुकी है। और ये भी बात आ चुकी है कि जब जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, तो नहीं, दूसरे शरीर में जाता है तो सूक्ष्म शरीर साथ जाता है। और स्थूल शरीर माता पिता से ही प्राप्त होता है। ये भी एक प्रकरण में स्पष्ट किया है। अब एक प्रसंग है मोक्ष के विषय में जो ज्ञान है, जैसे आज मैं बोल रहा हूँ, ऋषियों की जो बातें बोल रहा हूँ, मोक्ष प्राप्ति के उपाय, इनको सुनने का अधिकार किसको है? तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट बताया है। पहला एक सूत्र है राजपुत्रवत तत्वोपदेशात्। जो इसके अधिकारी ने एक राजा का पुत्र था, बचपन में कोई गड़बड़ हो गया कि वो भीलों की यहाँ चला गया और भील उनको पाल लिया, बड़ा हो गया। अब राजा बहुत प्रयास कर करके खोज के पता कर लिया कि फलाना जगह पर है। अब मंत्री को भेजा, मंत्री जाके बोला उनको, भाई तुम यहाँ पले तो हो पर तुम हो राजकुमार, चलो राज तुम्हें करना है। वो चला आया। इतनी सरलता से भी मोक्ष का उपदेश होता है। जो उसका अधिकारी हो तो उनको बता दिया कि भाई जड़ चेतन अलग है, तुम चेतन हो, ये जड़ बेकार है, इतना समझ में आया, छोड़ दिया। एक तो वो स्थिति, वो अधिकारी जिसकी बहुत ऊंची वैराग्य, यानी जिसका बहुत ऊंचा वैराग्य। एक दूसरा है सूत्र है पिशाचवद अन्यार्थोपदेशो। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, कोई बात चुप के सुन रहा है पीछे। एक प्रसंग है, आप ऐसे कई कहानियां सुने होंगे। एक महात्मा एक गांव में आया था और वो उपदेश देना शुरू किया। उसी समय एक चोर आया था। देखा कि अब सब उपदेश के लिए बैठे, तो सबसे बढ़िया समय है चोरी करने का। पर पता नहीं उसके मन में जिज्ञासा हुई कि चलो थोड़ी देर हम भी सुन लें, बाद में करेंगे चोरी। सुनने बैठ गया, सुनता रहा और बदल गया। तो ये है पिशाचवद अन्यार्थोपदेशो। इसकी कोई पात्रता का नियम नहीं है। जो चोर है वो भी सुन सकता है, उसका भी इससे लाभ होगा।
वैराग्य उत्पन्न होने के लिए अनेक उपाय बताए हैं सांख्य दर्शन के 4थे अध्याय में। वैसे सांख्य दर्शन में कुल 6 अध्याय है। महर्षि कपिल जी का सूत्र है, किसी प्रामाणिक ऋषि के भाष्य उपलब्ध नहीं है। आज जो है प्रसिद्ध जो है अनिरुद्ध और विज्ञान भिक्षु, इनका जो भाष्य, इनके भाष्य नागोजी भट्ट भी किया है, ऐसे कुछ विद्वानों के भाष्य आज उपलब्ध है। और इसका जो 4था अध्याय है उसमें पूरे वैराग्य उत्पन्न करने के विषय में कुछ नियम बताए हैं। 1-2 उदाहरण मैं बताऊंगा। जैसे सांप को आपने देखा होगा, सांप जो है साल में एक बार या महीने में एक बार अपना वो छोड़ देता है पुराना, हाँ? साल में एक बार छोड़ देता है। जब उसको छोड़ देते हैं, सांप उसको छोड़ता हुआ हमने देखा, तो उससे भी हमें समझना होगा कि ऐसे ही हम शरीर छोड़ के जाते हैं। जितनी स्वाभाविक रूप से सांप एक चिमनी को छोड़कर फिर नया को लेता है, उतनी ही स्वाभाविक बात है कि हम एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हैं। गीता में है ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराना कपड़ा छोड़ के नया कपड़ा पहना, वैसे ही है ये। पर एक बात उनमें से एक उपाय मैं जरूर आपको बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि ही परामर्शा भावात विरोचनवत। इसमें सारे जितने सूत्र हैं 36 के करीब आसपास में है, ये सारे किसी दृष्टांत को कहते हैं। सबके साथ एक कहानी जुड़ा हुआ है। एक ये इंद्र और विरोचन की कहानी है। दोनों प्रजापति के पास जाते हैं ब्रह्म विद्या प्राप्त करने। तो प्रजापति कहते हैं कि पहले सेवा करो, यूं नहीं मिलेगा मुफ्त में। तो 33 वर्ष उन्होंने प्रजापति की यहाँ सेवा करते रहे। अंत में उपदेश दिया कि ये शरीर ही ब्रह्म है, जाओ। तो दो जाने लगे। विरोचन तो चला ही गया। अब वो अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया, खूब बढ़िया खाया पिया और व्यायाम किया, शरीर अच्छा हो गया। पर इंद्र जाते जाते सोचना शुरू किया, भैया शरीर तो नश्वर है, तो मरता है, ब्रह्म नश्वर नहीं है। तो प्रश्न मन में उत्पन्न हुआ, वापस चले गए प्रजापति के पास। प्रजापति ने कहा 33 साल और रुको। ऐसे करके 108 साल या कितना वो समय आता है, तब जाके अंतिम ब्रह्म का उपदेश दिया। वास्तव में ब्रह्म शब्द का अन्न भी अर्थ है, प्राण भी अर्थ है, अनेक अर्थ है। गुरु जो है शिष्य को उनकी पात्रता के अनुसार उपदेश देता है। अपनी पात्रता बढ़ाना है तो आपको परामर्श यानी उस पर प्रश्न करना यह आना चाहिए। ये नहीं करेंगे तो तत्वज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। इस प्रकार वैराग्य को उत्पन्न करने के कई विषय वहां बताया है। बहुत खराब भी उदाहरण है। जैसे सांप है ना, परगृहे सुखी सर्पवत। सांप अपना बिल कभी नहीं बनाता। कई लोगों को भ्रांति है कि सांप ने अपना घर बनाया है। सांप सदा चुप्पे के बनाए हुए बिल का प्रयोग करता है, उसमें रहता भी नहीं है। वैसे सांप एक जगह कभी टिकता नहीं है। तो क्या हुआ, चूहे ने बिल बनाया, उसमें रहा, उसी में सांप चला गया, उसी को खाया, अपना कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार सन्यासी जो है ना, उदाहरण खराब है पर उसमें उतना ही लेना चाहिए। अपने मकान नहीं बनाता है और गृहस्थी पर आश्रित होता है। उदाहरण में इतना ही दिखाया। एक और महत्वपूर्ण चीज वो उदाहरण में नहीं है। सन्यासी जो वहाँ खाता भी है, रहता भी है, तो उपदेश भी देता है, लाभ भी पहुंचाता है। यहाँ इतना भाग उदाहरण में उल्टा है। तो इस प्रकार कई वहाँ यानी वैराग्य उत्पन्न करने के वहाँ यानी वो उपाय बताए हैं। सांख्य दर्शन क्या बात सत्य कि बौद्ध दर्शन करीब है? जी, बौद्ध दर्शन के सबसे करीब है या सांख्य दर्शन से ही बौद्ध दर्शन निकला है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी ईश्वर को मान रहे हैं तो फिर बौद्ध तो हो ही नहीं सकते। ईश्वर की सिद्धि के विषय में सूत्र है। अभी मैं वो प्रकरण ध्यान नहीं रहा है। सूत्र है ईदृश ईश्वर सिद्धि सिद्ध। इस प्रकार ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है। इस प्रकार सांख्य का सूत्र है। इससे बिल्कुल ईश्वर को सिद्ध माना गया है।
पहले जो था वो प्रश्न उठाया और ये कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ईश्वर सिद्ध नहीं होता, बाद में ईश्वर को सिद्ध किया है। एक सूत्र है सांख्य का, ज्ञानात् मुक्ति ही, मैंने पहले भी कहा था। बंधो विपर्यात, उल्टे ज्ञान, अविद्या से बंधन, तत्व ज्ञान से मुक्ति। पर एक विषय यहाँ साथ में जोड़ा है, एक सूत्र, समुच्चय और विकल्प ये दोनों नहीं है। सूत्र है नियत कारणत्वा न समुच्चय विकल्पो। ये ज्ञान जो है मुक्ति का नियत कारण, अनिवार्य कारण है। इसमें ना तो समुच्चय यानी इसके साथ कुछ और नहीं जुड़ेगा, इसका विकल्प भी कुछ और नहीं है। यानी ज्ञान के साथ फलाना भी होना चाहिए ऐसा नहीं है, ज्ञान अकेला चाहिए, या ज्ञान की जगह ये हो ऐसा भी नहीं है। केवल और केवल तत्वज्ञान मुक्ति का कारण है। इसमें प्रश्न आ सकता है कर्म और उपासना का, क्या कर्म और उपासना मुक्ति के लिए आवश्यक है या नहीं है? सांख्य तो मना कर रहा है और शास्त्रों में इन दोनों का भरपूर विधान है, तो ये समझना चाहिए। और वैसे अभी कहा ना योग दर्शन में समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, इसमें क्रम यह है कि ज्ञान कर्म उपासना साथ साथ चलते हैं। ये कर्म और उपासना ये दोनों जो है तत्वज्ञान को उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करके वो निवृत्त हो जाते हैं। और स्वयं सांख्य में आगे वेदांत में बताया जाएगा, ईश्वर की उपासना जीवन तक करना है, मोक्ष प्राप्त होने के बाद भी करना है, उसके बाद भी वो छूटता नहीं है। पर व्यक्ति बंधनों से मुक्त होता है जब अविद्या हट जाए, यहाँ उसकी चर्चा है। एक कर्तव्य के रूप की चर्चा नहीं है। बंधन जो है नियत कारण से आया है, नियमित निश्चित कारण जो अविद्या उससे आया है, वो कारण विद्या यानी ज्ञान से हटेगा, इसलिए बंधनों से मुक्त होने का ज्ञान कारण है। बस इतना यह कथन है। और उसका जो प्रक्रिया है उस ज्ञान को प्राप्त करने का, योग दर्शन में तो योगा का अनुष्ठान जो कहा है उसी को संक्षेप में यहाँ कहा है, धारणासन स्वकर्म भी स्वकर्मणा तत्सिद्धि। धारणा, आसन और स्वकर्म, तीन शब्द, इसमें धारणा और आसन से पूरा अष्टांग योग को संकेत कर दिया। और एक शब्द है स्वकर्म, और इसकी व्याख्या कहा है आगे, स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठानम स्वकर्म। अपने आश्रम में विहित कर्म, धर्मशास्त्रों में या आश्रम का है तो साथ में वर्ण भी आएगा, अपने वर्ण और आश्रम के लिए जो कर्म विहित है उनका अनुष्ठान। इसकी चर्चा हम धर्मशास्त्रों के विषय में करेंगे कि पहले अपना वर्ण और अपना आश्रम क्या चीज़ है, उसके कर्म क्या है, वो बाद में करेंगे। यहाँ इतना लेना है कि उनका अनुष्ठान करना, ये तीन चीज़ बताए हैं वो तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए उपाय। इसमें कर्तृत्व के विषय में व्यवस्था दी है। जीव जो है उनको कर्ता के रूप में नहीं माना है, मैंने पीछे भी स्पष्टीकरण किया था, अहंकार को कर्ता माना है। और जीव जो है इच्छा जीव का लिंग है, जो लक्षण है, यानी वास्तव में जो प्राणों को प्रेरित कर रहा है वो अहंकार, अहंकार के द्वारा मन और मन के द्वारा प्राण प्रेरित होते हैं, उससे शरीर में एक्शन है, पर वो जीवात्मा की इच्छा के अनुसार करते, वो चेतन नहीं है, इच्छा जीवात्मा की, और ये अपने कार्य करते हैं। एक विषय यहाँ बताया है, ये संसार जो है ना इतने वैविध्य क्यों है, तो उसका कारण बताया है कर्म वैचित्र्य सृष्टि वैचित्र्यम। हमारे कर्म में इतनी विविधता है तो उसके फल भी इतना विविध के रूप में होगा। और ऐसे और कुछ बातें हैं काफ़ी रिपीट, यानी रिपीट में वो नहीं कहता हूँ, और दर्शनों में आ चुके हैं, उनकी चर्चा हो चुकी है। तो मोटे मोटे ये विषय है सांख्य दर्शन के। अब आगे भोजन के बाद वेदांत की चर्चा करें। हाँ जी जो योग शास्त्र में जो सत्य है जी इसको लोक निकाय जी हाँ
तो उसको जाना कैसे जाए? तो हर बार हमारा विवेक उसी पे दृष्टि करेगा या नहीं, वो एक नहीं, आपको अपने विवेक बढ़ाना होगा, कोई ऐसा नहीं है। तो जब तक हम विवेक नहीं है और वो प्रकार ठीक है। विवेक नहीं है और असमझ में नहीं, कोई तब तक वही आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कर सकती है। इससे आज के दिन प्रारंभ में आप परिपूर्ण इनका पालन कर सकती वो ना समझे। इनको परिपूर्ण रूप से पालन करने के लिए अपने सामर्थ्य लगातार बढ़ाना होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। और जो दोष होते हैं, एक तो जानबूझ के होता है, एक मोहपूर्वक होता है, इनका पाप भी उसी प्रकार घटता बढ़ता है। पाप तो होगा, छुटकारा नहीं है, पर वो कम होगा जो मोहपूर्वक। मोह का मतलब अज्ञान, जो ना जानने के कारण। जी, ब्रह्मचर्य की परिभाषा ब्रह्मचर्य का परिभाषा अपने उपस्थेंद्रिय का नियंत्रण, अपने जो गुप्तेंद्रिय उसका नियंत्रण। जी, यहाँ जो 25 तत्व संख्या जो है ना, या निश्चित कर दिया कि संसार इतना ही है। अच्छा, एक विषय में योग दर्शन का एक महत्वपूर्ण जो आपके लिए उपयोगी है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। वितर्क जो है ना, जो यम नियमों के विपरीत जो भावनाएं हैं, हिंसा करने की इच्छा, झूठ बोलने की इच्छा, ये बार बार ये इच्छा हमें तंग करते हैं। ये करने की इच्छा होती है तो उसका प्रतिपक्ष भावना करने के लिए उपाय बताया है। उसके विपरीत, यानी हम हिंसा करेंगे, झूठ बोलेंगे तो उससे जो हानि है वो समझने का, साथ साथ में बार बार याद करना है कि मैंने सत्य अहिंसा आदि का व्रत लिया है, उसको तोड़ना नहीं है। यदि तोड़ेंगे तो एक बहुत खराब उदाहरण दिया है, वो आपके लिए बहुत उपयोगी, क्योंकि वो उदाहरण आपके सामने आएगा तो शायद आप तोड़ेंगे नहीं। यथाश्वा वांतावलेहि, जैसे कुत्ता जो है ना, जो खाया उसको उल्टी करता है, वापस उसको खाता है। तथा त्यक्तस्य पुनरादधाना, उसी प्रकार मैंने जिनको छोड़ दिया उनको दोबारा ग्रहण करो तो क्या बनूंगा वो सोच लीजिए। ये मेरे शब्द नहीं है, व्यास जी के शब्द है। ठीक है। हाँ। जिन देशों में प्रायः क्या? जिन देशों में प्रायः हमारे देश की तरह भोजन हमारे अन्न उपलब्ध नहीं है, वहाँ मांसाहार का सेवन करते हैं, उनको अहिंसा का उपयोग। उनको क्या करना चाहिए ये पूछ सकती है, उसका मैं उत्तर दूंगा। एक प्रश्न है तो भारत जैसे देश में आ जाए और कोई उपाय नहीं।